After the discussion of classification, that is chemical classification of alkaloids and the distribution of alkaloids, we will discuss the extraction process and isolation process of alkaloid. Extraction of alkaloid. अल्कलॉइड्स को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो एक्सट्रैक्शन के लिए हमने क्लासिफिकेशन कर ली जो कि केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो अल्कलॉइड्स हैं, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे पढ़ा था कि कुछ अल्कलॉइड्स किसी प्लांट के रूट से ऑब्टेन होते हैं, जैसे एपिकैप का एग्जांपल दिया था, ठीक है। ये एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। रूट्स और राइजोम्स में एपिकैप, ठीक है, रिवोल्वियम। उसके बाद जैसे स्टेम की बात करें हम, स्टेम में इफेड्रा, ठीक है। फ्रूट में जिससे हम अल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज ब्लैक पेपर, और उसके बाद फ्रूट के बाद हम लीव्स की बात करें, लीव्स थ्रू विच यू कैन एक्सट्रैक्ट द alkaloid that is belladonna, datura, and then in case of seeds you can extract alkaloids from the seeds of Nux vomica. ओके, तो इसमें one is left, that is bark. From the bark of kurchi and cinchona you can extract alkaloid from these डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अलग अलग प्लांट्स के डिफर जो उसके पार्ट्स हैं वहां से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसको एक्सट्रैक्ट करने का इसका प्रोसीजर भी होता है। अब वो क्या प्रोसीजर है, कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे, इसका एक्सट्रैक्शन मेथड हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग है, ड्रग उसको मॉइस्चर कर देंगे वाटर के साथ। ड्रग को मॉइस्चर किया विथ वाटर के साथ ड्रग को मॉइस्चर कर लिया। उसके बाद देन ट्रीटेड विथ लाइम, लाइम के साथ उसको ट्रीट किया, ठीक है। उसके बाद इसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे विद सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ इसकी एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्टेड विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है। दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देन एक्सट्रैक्ट विद जो ट्रीटेड की, इसको ट्रीट किया था विद लाइम के साथ। आफ्टर द ट्रीटमेंट विद लाइम एक्सट्रैक्टेड विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स दैट इज क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड और एसीटोन, इसके साथ इसको एक्सट्रैक्ट किया। आफ्टर द एक्सट्रैक्शन देन फिल्टर द एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट। अब जो एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट है उसको फिल्टर करेंगे। जब आपने एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट को फिल्टर किया देन डिस्कार्ड द पाउडर मटेरियल एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट। आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, फिल्ट्रेट, ठीक है। अब वो जो फिल्ट्रेट हमें ऑब्टेन हुआ तो उसमें क्या करेंगे सॉरी, अब जो फिल्ट्रेट हमने यहाँ से ऑब्टेन किया आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उस फिल्टर में दो लेयर्स बनेगी, एक तो एक्वस लेयर, ठीक है, और एक ऑर्गेनिक लेयर। एक्वस लेयर
एक्वस लेयर में क्या होता है, इस लेयर को हम रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड, बिकॉज इट कंटेन्स impurities, but the organic layer contains alkaloids. Okay. Then after the filtration, the filtrate contain two types of layers, that is aqueous layer. Aqueous layer rejected because it contains number of impurities. In organic layer there are alkaloids present in that layer. ठीक है. Then क्या करेंगे, अब हम जो ऑर्गेनिक लेयर है इसको हम एसिड और वाटर के साथ ट्रीट करेंगे जिससे वो साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड वाटर. ठीक है. अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, साल्ट फॉर्म में. साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. साल्ट फॉर्म में कन्वर्जन के बाद अब इसमें भी दो लेयर बनेंगी, एक एक्वस और एक ऑर्गेनिक लेयर. अब हम जो ऑर्गेनिक लेयर है, एक्वस लेयर, ऑर्गेनिक लेयर, अब इसमें जो ऑर्गेनिक लेयर है इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको हमने यूज नहीं किया. अब एक्वस लेयर है, इसमें क्या है, कंटेनिंग प्योर अल्कलॉइडल साल्ट्स. इसमें क्या होते हैं, अल्कलॉइडल साल्ट्स हैं, अल्कलॉइड साल्ट्स, प्योर अल्कलॉइडल साल्ट्स. ठीक है. And that is separate, that alkaloidal salts are separated by using different techniques, that is chromatographic techniques, जिसमें TLC thin layer chromatography है, उससे इसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं. ठीक है. एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि इसकी एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे पहले जो ड्रग है, कोई भी पार्ट है, हम रूट ले रहे हैं, स्टेम ले रहे हैं, लीव ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले वाटर के साथ मॉइस्चर. After the moisture of that drug, then treated with lime. After the treatment with lime, extract the organic solvent. Then extract the product with organic solvent, that is acetone or benzene, chloroform. These are organic solvents. After the extraction, filter the product. After the filtration, we obtain the filtrate. This filtrate contains two layers. One is aqueous layer and other is organic layer. Aqueous layer contains number of impurities, so reject this aqueous layer, and then organic layer contains the alkaloids. After the obtaining the organic layer, treat the organic layer which contains number of alkaloids with acid and water. Then it is converted into salt form, and that salt form also contain two layers, that is aqueous and organic layer. Reject the organic layer because aqueous layer contains pure alkaloidal salts. Aqueous layer में pure alkaloidal salts है, which is separated by using different techniques, that is chromatographic techniques. For example, TLC thin layer chromatography and different chromatographic technique, you can separate the different types of alkaloids को separate कर सकते हैं. तो ये तो हमारा हो गया मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन ऑफ अल्कलॉइड्स. एक अल्कलॉइड्स को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट से. अब हम चलते हैं इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन से होते हैं. आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अल्कलॉइड्स. अब पर्टिकुलर जो अल्कलॉइड है, हमने अल्कलॉइड्स की टाइप्स करी, डिफरेंट टाइप के अल्कलॉइड थे. ठीक है. अब जो भी प्लांट के पार्ट में जो अल्कलॉइड प्रेजेंट है, ठीक है, वो कौन सा अल्कलॉइड है उसको डिटेक्ट करने के लिए, क्या उसमें अल्कलॉइड ही है, ग्लाइकोसाइड तो नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है, श्योरिटी हो जाती है कि कौन कौन से ये अल्कलॉइड प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है. तो हम बात करते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. आइडेंटिफिकेशन,
identification test. And this topic, identification test of alkaloid, is very important in as the competitive point of view से भी and your final जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है ऑफ अल्कलॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से करना। इसमें क्या होता है, जो अल्कलॉइड्स हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए हम अलग अलग रिएजेंट के साथ उसको ट्रीट करते हैं, और जिस रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं उसको उसी रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। और उससे हमें पता लग जाता है कि ये कौन सा अल्कलॉइड इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। वो रिएक्शन देता है, जिन रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, वो एक तरह की रिएक्शन देता है। उस रिएक्शन से हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये अल्कलॉइड है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट टेस्ट। ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट टेस्ट। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट टेस्ट में क्या होता है, इसमें सॉल्यूशन होता है ड्रैगन ड्रॉप में सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। इसको जो भी हमारा जो सैंपल है उस प्रोडक्ट को किससे ट्रीट करते हैं, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। जब हम इस रिएजेंट से ट्रीट करते हैं तो वो क्या देता है, रेडिश प्रेसिपिटेट। रेडिश प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स क्या कंफर्म है, अल्कलॉइड प्रेजेंट है इसके अंदर, प्रेजेंस ऑफ अल्कलॉइड्स, ठीक है। ये हो गई हमारे फर्स्ट रिएक्शन ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट टेस्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हैगर्स टेस्ट। हैगर्स टेस्ट में हम क्या देखते हैं, हैगर्स टेस्ट में जो सॉल्यूशन होता है वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, इसमें सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन होता है पिक्रिक एसिड का, उसके साथ ट्रीट करते हैं तो वो कौन सा कलर देता है, येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है वो है मेयर्स टेस्ट। मेयर्स टेस्ट में कौन सा सॉल्यूशन होता है, मेयर्स टेस्ट में पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, ठीक है। इसको जो सैंपल है उसको पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो देन इट विल गिव क्रीमी प्रेसिपिटेट। इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ मोस्ट ऑफ अल्कलॉइड्स, ठीक है, बहुत सारे अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है वो है वैगनर्स रिएजेंट टेस्ट। वैगनर्स रिएजेंट टेस्ट। वैगनर रिएजेंट टेस्ट में हम जो सॉल्यूशन होता है इसमें आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, इसके साथ ट्रीट करते हैं तो इसमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करता है। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट,
ठीक है। ये जो टेस्ट है इसमें और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, 4 टेस्ट लिखे हैं मैंने। एक तो ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट टेस्ट आ जाता है। ड्रैगन ड्रॉप में क्या होता है, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन होता है, इसको ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट कहते हैं। एंड इट गिव्स द रेडिश प्रेसिपिटेट व्हिच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अल्कलॉइड्स इन द गिवन सैंपल। Hager's test, in this Hager's test, the solution of picric acid. Hager's reagent means the solution of picric acid. When react with picric acid, then it will give the yellow precipitate, which indicates the presence of most of alkaloids. And third one is Mayer's test. In this test, this reagent is a solution of potassium mercuric iodide, which gives creamy precipitate. Which indicates the presence of alkaloids. If creamy precipitates are formed, then it means alkaloids are present in the given sample. And then Wagner's reagent test. The Wagner's reagent is the solution of iodine in potassium iodide which formed reddish brown precipitate, and that reddish brown formation of that reddish brown precipitate indicates that alkaloids are present of alkaloids. नेक्स्ट और भी टेस्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टेस्ट है। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज वैन अर्क्स रिएजेंट टेस्ट। वैन अर्क्स रिएजेंट टेस्ट। वैन अर्क्स में कौन सा रिएजेंट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइमिथाइल बेंजल्डिहाइड। सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइमिथाइल बेंजल्डिहाइड। Okay, it will give violet color, which indicates the presence of alkali. ये क्या देता है, violet color देता है। ठीक है, तो वैन अर्क्स रिएजेंट टेस्ट के बाद म्यूरिक साइट टेस्ट। म्यूरिक साइट टेस्ट में कौन सा रिएजेंट होता है, ए पोटेशियम क्लोरेट हाइड्रोक्लोराइड। पोटेशियम क्लोरेट हाइड्रोक्लोराइड, ये इसका रिएजेंट होता है विद NH3, या फिर हम कह सकते हैं NH3 के साथ, विच विल गिव किस तरह का कलर देता है, पर्पल कलर। पर्पल कलर देता है विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अल्कलॉइड्स, इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद अगर इसको नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करें तो क्रिम्सन रेड कलर देता है। व्हेन वी ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड, जब हम इसको नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं देन इट विल गिव क्रिम्सन कलर। तो ये कैसा कलर देता है, क्रिम्सन रेड कलर देता है। और वो क्रिम्सन रेड कलर किसके कारण होता है, ब्रूसिन जो कि अल्कलॉइड है उसके कारण इसका क्रिम्सन रेड कलर होता है। ठीक है, ये हो गए हमारे टेस्ट। और भी कुछ टेस्ट हैं इसमें, जैसे मिनरल एसिड के साथ येलो कलर देता है, क्योंकि इसमें कॉल्चिसिन का एग्जांपल है, कॉल्चिसिन प्रेजेंट होता है विद मिनरल एसिड। अगर मिनरल एसिड की बात करें तो इसमें येलो कलर देता है। मिनरल एसिड इट विल गिव्स येलो कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉल्चिसिन। इसमें कॉल्चिसिन प्रेजेंट होता है इसलिए ये येलो कलर देता है। ऐसे थैलाकोनिन टेस्ट होता है। ठीक है, और भी कुछ टेस्ट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो आपको मैंने करवा दिए। ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट हो गए, ठीक है, मेयर्स रिएजेंट टेस्ट हो गया, हैगर्स टेस्ट हो गया, वैगनर्स टेस्ट हो गया। उसके बाद वैन अर्क रिएजेंट टेस्ट इन दिस सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइमिथाइल बेंजल्डिहाइड सॉल्यूशन treated with the sample, then it will gives the violet color.
which indicates the presence of alkaloids. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा म्यूरिक साइड टेस्ट, इन म्यूरिक साइड टेस्ट इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, हाइड्रोक्लोराइड एंड अमोनिया, ठीक है, which will give the purple color, जो कि पर्पल कलर देता है, that it means if the purple color formation हो रही है, पर्पल कलर बन रहा है, तो it means alkaloids are present, and with if you treated with the sample is treated with nitric acid, it will give the crimson red color, and that crimson red color is due to presence of brucine, which is a alkaloid. So you can say that it means it indicates the presence of alkaloid in the given sample. If you treat it with mineral acid, then it will give yellow color, okay, and that yellow color represent the alkaloids are present, alkaloids are present in the given sample. ये तो हो गए इसके डिफरेंट टेस्ट। भी हमारे कौन कौन से टेस्ट है, इन्हीं टेस्ट के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें क्या अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। प्रैक्टिकली हम ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि गिवन सैंपल में अल्कलॉइड इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, अब बात करें हम इसके एक टेस्ट के बाद इसके फंक्शंस की या थेरेपेटिक यूजेस की, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें, ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गए कंप्लीट। उसके बाद हमारा आ जाता है इसमें थेराप्यूटिक यूजेस, और या फिर हम फंक्शंस भी कह सकते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस, अल्कलॉइड्स के थेराप्यूटिक यूजेस क्या है? ठीक है, जो थेराप्यूटिक यूजेस है, अब इसमें अलग अलग जो डिफरेंट अल्कलॉइड्स है परफॉर्म डिफरेंट थेराप्यूटिक या फिर डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूनीन की बात करें, क्यूनीन आपको बताया था ना, क्यूनीन अल्कलॉइड है, ठीक है। क्यूनीन जो अल्कलॉइड है, ये ड्रग इसमें होती है सिंचोना। क्यूनीन अल्कलॉइड में कौन सी ड्रग होती है? सिंचोना, विच इज यूज्ड एज एंटी मलेरियल। इसकी क्या एक्टिविटी होती है? एंटी मलेरियल एक्टिविटी है, यानी मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूजफुल होता है। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं अल्कलॉइड लाइक मॉर्फिन, मॉर्फिन इज अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नार्कोटिक इज अ कैटेगरी ऑफ ड्रग। एनाल्जेसिक means the pharmacological effect. Analgesic is that substances which are used for the to relieve the pain, पेन को रिलीव करने के लिए वो एनाल्जेसिक इफेक्ट हो गया। ठीक है, मॉर्फिन है। उसके बाद विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन इज आल्सो अल्कलॉइड। विनक्रिस्टिन ये किस ये जो क्यूनीन है, ये किस कहाँ से मिलता है हमें? सिंचोना से, सिंचोना बाग से। ठीक है, जो मॉर्फिन है वो हम ऑब्टेन करते हैं ओपियम से। ओपियम जिसको अफीम कहते हैं, ओपियम से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद विनक्रिस्टिन, इसकी जो ड्रग है विनक्रिस्टिन की, ये है विनका। विनका से हमें अल्कलॉइड विनक्रिस्टिन ऑब्टेन होता है, और इसकी क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है? एंटी कैंसर। इट इज अ एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, और इसमें और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इमेटिन, एपिकैक्सिन मिलती है। इमेटिन, ठीक है, इमेटिक एक्शन है इसका। इमेटिक एक्शन मींस द सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू इंड्यूस द वॉमिटिंग, उसको कहते हैं इमेटिक। ये कौन सी ड्रग से मिलती है? इपिकैक से। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी ड्रग्स हैं। ठीक है, जो जिसके अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, कोडीन हो गया। उसके बाद क्या हो गया? कोडीन, इसका क्या है? एंटीटसिव। एंटीटसिव्स आर दैट सब्सटेंसेस which are used to secrete out the which are used to excrete or removal of the bronchial mucus, उसको secrete करने के लिए यूजफुल होता है, and also useful in the relief of cold and cough. ठीक है, and that codeine
you can obtain from the colchicum, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की थेरेपेटिक यूजेस में कुछ हमने बताया कि कुनीन एक अल्कलॉइड है, मॉर्फिन, विनक्रिस्टिन, एमेटिन, कोडीन ये अल्कलॉइड्स हैं जो कि डिफरेंट प्लांट से मिलते हैं, जैसे कुनीन सिंचोना से, ठीक है, मॉर्फिन ओपियम से, विनक्रिस्टिन विनका से और इमेटिन एपिकैक से, कोडीन कोल्चिकम से। इनकी अलग अलग फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। क्विनीन एंटी मलेरियल ड्रग की तरह एक्ट करती है, मॉर्फिन एनाल्जेसिक पेन से रिलीफ करती है, ठीक है, विनक्रिस्टिन एंटी कैंसर जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूजफुल होती है, इमेटिन यानी इमेटिक जो कि वॉमिट को इंड्यूस करती है, कोडीन एंटीटसिड जो कि म्यूकस ब्रोंकियल म्यूकस सिक्रीशन है उसको रिमूवल करने में हेल्पफुल होती है। ये इनके थेरेपेटिक यूजेस। और अगर हम इनकी फंक्शन की बात करें तो ये एक तरह से प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं, दीज आर प्रोटेक्टिव एजेंट्स एंड डिटॉक्सिफाइंग एजेंट और रिजर्वायर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसके फंक्शंस अलग अलग हैं, जैसे ये प्रोटेक्टिव एजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिव एजेंट्स, डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस के रिजर्वायर की तरह एक्ट करते हैं। ये इसके फंक्शंस हो गए अलग अलग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्कलॉइड कंप्लीट। हमने अल्कलॉइड्स में पढ़ा कि व्हाट आर अल्कलॉइड्स, अल्कलॉइड्स क्या होते हैं। फर्स्ट अल्कलॉइड ड्रोसिन ने 1803 में दिया था, जो आइसोलेट किया था, जिसका नाम नार्कोटीन था। देन उसके बाद हमने उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। आफ्टर दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिफरेंस बेसिस पे, जिसमें केमिकल क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर इज मोर इम्पॉर्टेंट। उसमें हमने केमिकल स्ट्रक्चर विद देयर एग्जांपल ऑफ ड्रग के साथ किए। उसके बाद हमने इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस और आइसोलेशन पढ़ा, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस पार्ट से क्या क्या सॉल्वेंट यूज करते हैं, कौन सा मेथड फॉलो करते हैं। फिर उसकी सेपरेशन करते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से। उसके बाद इसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके डिफरेंट टेस्ट जो हमने किए हैं, उसके बाद हमने इसके थेरेपेटिक यूज किए हैं। ये हो गया हमारा अल्कलॉइड कंप्लीट। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम इसी तरह से, जैसे हम अल्कलॉइड की डिटेल पढ़ी है जो कि एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्लांट में प्रेजेंट होता है, जिसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन या थेरेपेटिक एक्शन होती है, डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है। उसी तरह से आगे ग्लाइकोसाइड्स, टर्पेनॉइड्स, टैनिन्स, इन सब के भी हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके। ये आपका अल्कलॉइड्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लाइकोसाइड को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।